आज के सफ़र में मैं आपको लेके चल रहा हूँ औरंगाबाद। फुल सामान पैक है इधर। गणपति बप्पा। ये अपनी चाय, ये सनसेट और ये अपनी जगह। नाम चेंज होने के बाद भी अभी भी इसका नाम औरंगाबाद ही आ रहा है। पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ एलोरा केव्स में। मेरा नाम हसन है। वो लगभग 1500 साल पुराने। इधर ऑडी की रिक्शा चल रही है। आगे देखो, कृष्णेश्वर मंदिर और 12वां ज्योतिर्लिंग। Namaskar Mandai, this is your host Vineet and you are watching my YouTube channel Traveling DJ. This channel is all about travel videos, motor vlogs and much more. आज के सफ़र में मैं आपको लेके चल रहा हूँ औरंगाबाद। चौक पर निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर और भाई ये इधर अपना वेट कर रहे हैं कब से। हेलो हेलो ब्रो। चलो चलो, लेट हो गया भाई, निकलते हैं फटाफट। भाई फुल सामान पैक है इधर। गणपति बप्पा मोरिया। अभी हम रुके हैं लंच के लिए, तो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर हमने किया है। अभी ये यहाँ रुके हम लोग कुछ खाने के लिए, तो खाते हैं फिर मिलते हैं अपने सफर। A few moments later. तो भाई लोग अपना लंच करके हो गया, अभी अपन निकलते हैं। भीड़ बोली क्या होता है। चलो तो यहाँ हमने एक छोटा सा और एक ब्रेक ले लिया, क्योंकि सनसेट हो रहा था और सनसेट के साथ चाय बनती है और आजू बाजू के नज़ारे तो एक नंबर है। सनसेट, ये अपनी चाय, ये सनसेट और ये अपनी जगह। Entering now at Samruddhi Mahamarg, one of the longest expressway in India. Best truck. इकडे समृद्धि एक्सप्रेस वे पे बाळासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग। जबरदस्त। नाम चेंज होने के बाद भी अभी भी इसका नाम औरंगाबाद ही आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये है समृद्धि महामार्ग और ये अभी अभी नया ओपन हुआ है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज नगर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी तक ये लोग औरंगाबाद ही लिखते हैं। क्या करें।
अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए संभाजी नगर। अपना होटल यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। 5-10 मिनट में हम लोग होटल पहुंचेंगे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ा आज रेस्ट करेंगे और कल करेंगे हम एक्सप्लोर संभाजी नगर, यहाँ के एलोरा केव्स, यहाँ के मोनोलिथिक टेम्पल, बहुत सारी स्पॉट्स है तो वो एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए है इधर। ये अपना होटल है, ये है अपना रूम, कोजी कॉम्पैक्ट रूम 2 लोगों के लिए है। बहुत वॉशरूम्स भी क्लीन है। Day 2. तो हेलो गुड मॉर्निंग, आज है डे 2 और अभी बज रहे सुबह के 8। अभी हम लोग निकल रहे हैं और रास्ते में नाश्ता करते हुए जाएंगे आगे। 7 बजे निकलने का प्लान था लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया है, जो हर प्लान में, हर ट्रिप में होता ही है। यहाँ का टेम्परेचर है 25-26 डिग्री लेकिन वेदर बहुत ठंडा है, मुंबई जैसा नहीं है, मस्त एकदम चिल्ड क्लाइमेट है। चलते आगे। तो भाई नको आता काहीच नको। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग। बीबी का मकबरा आज़म शाह के द्वारा बनाया गया था 1660 में। आज़म शाह ने अपनी माँ की याद में ये बनाया था। आज़म शाह औरंगज़ेब के बेटे थे और ये बिल्कुल लगता है आगरा के ताजमहल के जैसा, ये उसका रेप्लिका है, आप देख सकते हो। ये खूबसूरत है, आप भी आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। औरंगाबाद केव्स की तरफ हम जाते हुए और पूरा ऑफ रोडिंग। ओ भाई भाई ये तो पूरा रास्ता एकदम खतरनाक वाला है। फुल एडवेंचर वाला ये अपना ट्रिप है, क्या बोलते हैं? यस भाई इधर तो प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है। किधर जाना है? इधर है। दिस इज गुड। गाडी जाते का पुढे? हा आजपर्यंत जाते? सीट बेल्ट पहन लो भाई। यस बस 1 मिनट पहुंचने वाले अपन। एक बार इधर गिरा तसंच तुम्ही आता खाली जाऊन आलेले हा. लेणी बघून यायचं आणि खाली बुद्ध विहार आहे मोठं। ओके, कुठे जाऊया आपण? 7 नंबर 7 नंबर जाते वरती चढून जावं लागेल। इकडं जास्तीत जास्त आपण घराच्या शिड्या चढतो तेवढेच। इकडेच जाऊ। नाही परिसरही चांगला आहे तिकडचा। हर्सुल तलाव जे आज सिटीमध्ये पाणी पुरवणारं हे पहिलं तळ, हां, त्याच्यानंतर जायकवाडीचं पाणी आलेलं आहे। तो बीबी का मकबरा घूमने के बाद हम आए अभी
औरंगाबाद केव्स में। यहाँ है केव नंबर 6 से 12, या टोटल 12 केव्स है औरंगाबाद केव्स में, और 1 से 5 जो केव्स है वो उस तरफ है। हम अभी राइट साइड आए हैं। ये वाली जो केव्स है यहाँ है सिर्फ 6 से 12 वाली केव्स। सो ये केव्स यहाँ से शुरू हो रही है। जाते हैं अभी अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ देखने के लिए। तो ये है केव नंबर 7। ये तकरीबन 200-300 साल पुरानी कार्विंग्स है। क्या होता था मतलब उस ज़माने में, कुछ उनके पास ना आर्किटेक्ट्स थे ना कुछ था, बट इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स कैसे करते थे। एक पत्थर को फोड़ के एक गुफा बनाई है और उसके अंदर ये मूर्तियाँ कार्व करके। सो ये है केव नंबर 7। तो यहाँ है केव नंबर 6, ये 7, अभी वो आ जाएंगे 8, और आगे 9, 10, 11, 12। ये सारी केव्स में कुछ अलग अलग कार्विंग्स किए हुए हैं। सो हर एक केव का अलग अलग महत्व है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ ऊपर से। ये एक्चुअली सी लेवल से थोड़ा ऊपर है। धूप होने के बाद भी यहाँ क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है, गर्म हो रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा चिल्ड है। मतलब ये पत्थरों के बीच में जब आते हो ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि आप एकदम बर्फीली पहाड़ों में आए हो। ये पत्थर काफ़ी ठंडे होते हैं। कुछ स्टेप्स चल के ही आप ऊपर आ सकते हो केव्स में। हर जगह स्टेप्स दी गई है तो काफ़ी इजी होगा आपको ऊपर आने में जाने में। तो अभी हम हैं दौलताबाद फोर्ट में, जिसका पहले नाम हुआ करता था देवगिरी फोर्ट। ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान जी का वास्तव यहाँ के आजू बाजू के पहाड़ों में हुआ करता था, इसके लिए इस किले का नाम रखा था देवगिरी फोर्ट। और इसका इतिहास ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये फोर्ट 1200 सदी में जीता था, और उसके बाद कई 100 सालों तक ये मुग़लों के पास था। तो आज डे 1 का एंड करते हुए हम आए थे यहाँ भद्र मारुति मंदिर में। ये मंदिर का ये इतिहास है कि राजा भद्रसेन जब हुआ करते थे इस गांव में, इस राज्य में, तब वो प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, और उनके गाने या उनके लिए भजन करते वक्त मारुति जी उनके साथ थे यहाँ पे, और उनके गानों में वो लीन हो गए, और उन्होंने सोती हुई मुद्रा ले ली। यहाँ पे आराम करने लगे, वो उसमें खो गए, विलीन हो गए, और उसी को यहाँ पे चित्रित किया हुआ है। उसी का यहाँ पे उनकी मुद्रा में, लेटी हुई मुद्रा में ही है। ऐसी मूर्तियाँ सिर्फ इंडिया में 3 हैं। एक है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, एक है MP में, और एक है यहाँ संभाजी नगर में। Day 3.
गुड मॉर्निंग मंडई, कसं काय? आज है डे 3 और हम आज निकल पड़े हैं अपने 2 पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से प्लान करना था। और यही रीज़न था यहाँ आने का, संभाजी नगर औरंगाबाद में। ये 2 पॉइंट्स यहाँ के मेजर अट्रैक्शन है। वो 2 पॉइंट है, एक कैलाश टेम्पल जो मोनोलिथिक टेम्पल है, और एक है कृष्णेश्वर मंदिर जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, अभी बज रहे सुबह के 10। हम लोग 5 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, तो मिलते हैं अपने सफ़र में। तो यहाँ के बारे में बताऊँ तो यहाँ का स्टे बहुत अच्छा था, क्लाइमेट बहुत अच्छा था। अक्टूबर हीट होने के बावजूद यहाँ शाम को बहुत ठंडी थी, एकदम चिल था। एसी होते हुए भी हमने यूज़ नहीं किया एसी का पैसा बर्बाद हो गया हमारा। तो अभी हम जा रहे हैं पहले एलोरा केव्स। रास्ते भी काफ़ी अच्छे हैं आगे। रास्ते तो इधर के मक्खन है, और एक अजीब चीज़ है, इधर ऑडी की रिक्शा चल रही है। आगे देखो, अपने आगे ऑडी की रिक्शा है, ज़बरदस्त, एकदम खतरनाक। सो हम पहुँचे अभी एलोरा केव्स में, और यहाँ पे हमने गाइड वगैरह लिया है। बेहतर होगा ऐसे पुरानिक जगह पे आओगे और गाइड लोगे तो आपको सारी जानकारी प्रॉपर मिल सकती है। इसके लिए हमने भी यहाँ गाइड लिया है, सो उनसे जानते हैं सारी डिटेल्स। तो हम पहला ये केव है हमारा, ये है कैलाश टेम्पल। पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ एलोरा केव्स में। मेरा नाम हुसन है। आई हैव बीन गाइड हियर फॉर 20 ईयर्स। ये रोड लेनी क्यों कहा जाता है मराठी के अंदर, और इंग्लिश हिंदी में एलोरा केव्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक गांव है यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे, जिसका नाम है वेरूड़ गांव, जहाँ पे कृष्णेश्वर मंदिर है। तो वही गांव पे से इसका नाम रखा गया है वेरूड़ लेनी। लेनी मीन्स मराठी के अंदर लेनी कहा जाता है केव्स। लेकिन जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने इसे वेरूड़ की जगह एल्लूर बोलना शुरू किया, ELUR। लेकिन समय के चलते इसका नाम हो गया है एलोरा केव्स। एलोरा मतलब कि ELLOR है। तो ये डिस्टॉर्शन फॉर्म है मराठी वर्ड का वेरूड़ लेनी का, लेकिन मराठी के अंदर आज भी हम वेरूड़ लेनी कहते हैं। अब ये कोई नेचुरल केव्स नहीं है, रॉक को काट के बनवाए गए, तो इसीलिए इन्हें केव आर्किटेक्चर कहा जाता है। अदरवाइज केव्स मीन्स कैविटी, नेचुरल कैविटी। लेकिन ये शिल्पकारों ने यहाँ पे छेनी और हथौड़े से काट के बनवाया है। जनता के जितने भी केव्स हैं पूरे रॉक कटिंग मोनोलिथिक केव्स हैं। लेकिन ये जो कैलाश मंदिर है इसे रॉक कटआउट मोनोलिथिक टेम्पल कहते हैं। मतलब कि एक ही रॉक को चारों तरफ से अलग किया गया, और कार्विंग का जो प्रोसेस है वो कलश पे से किया गया। धीरे धीरे काटते हुए नीचे गए, और अंत में वो द्वार को कार्व किया जिसमें से हम अंदर आए। टॉप बॉटम बैक टू फ्रंट इसकी कार्विंग की गई है। धर्म प्रचार किया जाता था इन गुफाओं के माध्यम से, ये भी एक कारण है। चौथा कारण, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते थे, मुंबई एंड पुणे बहुत सारे केव्स पाए जाते हैं। कार्ला, भाजा, कनेरी बेट से एलिफेंटा केव्स जो मुंबई के अंदर है, नासिक के अंदर जुन्नर केव्स है, पांडव केव्स है, पुणे के अंदर नाने घाट है, पातालेश्वर मंदिर है। तो ये 30 और 35 किलोमीटर के अंतराल पे बनवाए गए, क्योंकि उतना एक दिन में चला जाता था। 1 से 12 जो केव्स है बुद्धिस्ट धर्म के, जिनकी कार्विंग 5th to 7th सेंचुरी AD में की गई, वो लगभग 1500 साल पुराने हैं। लेके 29 टोटल 17 जो केव्स है वो पूरे हिंदू केव्स हैं, जिनकी कार्विंग 7 to 9th सेंचुरी AD में की गई। ये पूरे हिंदू केव्स है, ये 1200 साल पुराने हैं। और सबसे अंत में जो है तो 5 केव्स है जैन धर्म को बिलोंग करते हैं, 30 से लेके 34 तक, जिनकी कार्विंग 9 to 11th सेंचुरी। इस तरह से 600 साल लगे इन गुफाओं को कार्विंग करने में। 600 साल में कितने जनरेशन्स ने यहाँ पे काम किया होगा? बताया जाता है कि 40 to 42 जनरेशन्स ऑफ आर्टिस्ट है इन्वॉल्व हियर टू कार्व ऑल दिस केव्स। और एक जनरेशन्स का जो है तो 34 ईयर्स काउंट किया जाता है, कैलकुलेशन किया, जो हमारी एज का जो बेस्ट ईयर्स होते हैं 34 ईयर्स काउंट किया जाता है, जिसका नाम है शक्ति और विजय स्तंभ। माना जाता है कि 7वीं शताब्दी के बाद से हिंदुज़म को आगे बढ़ाया गया आदि शंकराचार्य द्वारा, अलग अलग डायनेस्टीज द्वारा, तो इसीलिए इसे शक्ति और विजय स्तंभ कहते हैं। ये मंदिर का मेन हॉल है, जो कि 16 पिलर से सपोर्ट दिया गया है। हर एक पिलर पर अलग अलग ऑर्नामेंटल फीचर्स है। डांसिंग शिवा नटराज वाली फिगर है। व्हेनेवर यू स्टैंड, जो भी डायरेक्शन में आप खड़े हो, ऐसा लगता है कि आप ही की तरफ देख रहे हैं। 3 डायमेंशन फिगर है, देखिए।
काफ़ी माइन्यूटली देखना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है तो समझ में आता है। बट इमेजिन कीजिए सबसे पहले कार्विंग जो है तो कलश पे से की गई, धीरे धीरे काटते नीचे आए, फिर ये डोर को बनाया ऊपर से निकाल के बाहर डंप किया गया, और सबसे अंत में जो है तो शिवलिंग की कार्विंग की गई, वापस नीचे जाके एक रथ का आकार दिया है। आई मीन टू से ऑल इन वन सिंगल रॉक, दे डिड नॉट ब्रिंग एनी स्टोन फ्रॉम आउटसाइड, यही काट के बनाया गया। सो आई होप आपको जो डिटेल्स अभी गाइड जी के द्वारा बताई गई वो सारी पसंद आई हो। अभी ये केव कंप्लीट करके हम जा रहे हैं नेक्स्ट केव की तरफ, जो वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट केव है इस एलोरा में, केव नंबर 10। इसे चैत्य हॉल कहते हैं। चैत्य हॉल यानी जहाँ वर्शिप की जाती है, जहाँ बैठ के मॉन्ग्स या बुद्धिस्ट पहले यहाँ के साधना करते थे। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट केव है यहाँ की डिटेल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। एक ही प्रार्थना हॉल है, जिसे विश्वकर्मा और सुतार की झोपड़ी, ये दो नाम दिए गए बिकॉज कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ रियली वन ऑफ द मार्वल्स इन द रॉक, इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। तो जैसे आप मंदिर, जैसे आप प्रेयर हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप में आप पाते हैं ऐसे, लेकिन पीछे जाने के बाद एक्सीडल एंड है, सर्कुलर फॉर्म है, क्योंकि मंक्स जब आते हैं तो यहाँ पे 3 बार 7 बार परिक्रमा लेते हैं क्लॉकवाइज, और जिन्हें यहाँ बैठ के प्रार्थना करनी होती है तो प्रार्थना करते हैं। ही इज़ काउंटिंग हिज फिंगर्स एंड एज इफ ही इज़ गिविंग लेक्चर और सरमन। और हमेशा बुद्धा को सिंहासन पे बिठाया हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि एक ट्विंस हुआ करते थे शाक्या डायनेस्टी के या साक्का डायनेस्टी के, तो इसलिए सिंहासन पे बिठाया हुआ दिखाया। वो जो फिगर्स है बोधिसत्व, पद्मपानी, वज्रपानी, जो डिसाइपल्स है, एक ने अपने हाथ में लोटस फ्लावर पकड़ा, इसीलिए उसे पद्मपानी कहते हैं। पद्म मीन्स लोटस, पानी मीन्स एंड, दैट इज़ द संस्कृत वर्ड। और दूसरे ने अपने हाथ में वज्र पकड़ा, वज्र मीन्स थंडरबोल्ट और लाइटनिंग। अकॉस्टिक साउंड यू कैन एक्सपीरियंस। शरणं गच्छामि। से अकॉस्टिक वाइब्रेशन होता है, यहाँ पे 4 सेकंड चलता है। अरे जैन केव्स, सो यहाँ पे टोटल 34 केव्स है, जिसमें से 12 केव्स है बुद्धिस्ट, 17 केव्स है हिंदू और 5 केव्स है जैन। सो अभी हम जाएंगे जैन केव्स और देखेंगे वहाँ क्या है और क्या है देखने। 5 जो केव्स है 30 से लेके 34 तक, जिनकी कार्विंग्स 9 to 11 सेंचुरी एडी में की गई थी, ये जैन केव्स। जितने भी केव्स जैन केव्स हैं 900 to 1000 ईयर्स ओल्ड है। सभी जो है तो महावीरा जी के लिए डेडिकेट किए हुए। आपको पता होगा कि जैनिज्म बेस्ड ऑन 24 तीर्थंकरस, 24वें तीर्थंकर जिनका नाम महावीरा जी है, उन्हें प्रथम स्थान दिया जाता है इन गुफाओं में। ये है कृष्णेश्वर मंदिर और 12वां ज्योतिर्लिंग। ये हमने अभी दर्शन कर लिया है। ये अंदर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थे, इसके लिए कुछ लिया नहीं है। तो अपना आज का सारा आइटनरी ख़त्म हो गया है। जो जो एक्सप्लोर करना था हमने कर लिया। कृष्णेश्वर मंदिर हमने लास्ट रखा था। अभी अपन निकल रहे हैं अपने घर की ओर। कल ऑफिस जाना है, आज घर को पहुँचना ज़रूरी है। सो ऑलमोस्ट पहुंचने आए। हम लोग निकले थे 5 बजे औरंगाबाद से ज्योतिर्लिंग मंदिर से दर्शन करके। अभी अपने घर से जस्ट 10-15 मिनट दूर है, बस पहुंचेंगे अभी। अच्छे से हुआ सब अपना। तो फाइनली पहुंच गए हम घर पे। अब वक्त आ गया ये व्लॉग एंड करने का। तो ये मेरा पहला व्लॉग था। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो।
आगे के ब्लॉग में और अच्छी अच्छी लोकेशंस में एक्सप्लोर करूँगा। तो यहाँ तक देखा है आपने तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।